नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। पहले नजर सुर्खियों पर। पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त के बाद NC कांग्रेस इत्तेहाद में बढ़ते जा रहे हैं इख्तिलाफात, एक दूसरे के कारकुनों पर लगा रहे हैं धोखाधड़ी का इल्जाम। पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार जीत से पुरजोश BJP ने असेंबली इंतखाबात के लिए कस ली है कमर, कहा मोदी तरक्की के मेहमान। और रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर PDP और BJP कारकुनों के जश्न का सिलसिला जारी, करगिल में खुसूसी रैलियों का इनेकाद। और अब खबरें तफसील से। पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कांग्रेस पर दगा देने का इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस लीडरों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने ही अपनी पार्टी को धोखा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम बानी ने कांग्रेस के रियासती सदर सैफुद्दीन सोज के एक बयान को मजहब का खेज करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लहर थी। वानी का कहना है कि उन्हें कांग्रेस के साथ चुनावी इत्तेहाद की सजा भुगतनी पड़ी। सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर परे ने असलम वानी के बयान को गलत बयानी से ताबीर किया है। रिजल्ट सामने आया, कांग्रेस का तो बिल्कुल हमारी तरफ वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, ये बिल्कुल वाज़ेह है। वो कहने के बावजूद भी हमें इस बात का पूरा एहसास है कि शायद कहीं हमसे कहीं कमी रही होगी और कुछ हद तक लोगों में हमसे नाराजगी जरूर रही होगी। उसकी वजह शायद 2010 के वाक़ात रहे या अफजल गुरु की जो है फांसी का मामला रहे, तो उसके जिम्मेवार भी मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो अफजल गुरु की फांसी का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो कांग्रेस के साथ था। उसका भी जो फॉल आउट है हमने भुगता कांग्रेस की वजह से। हमारे वोट तो पड़े उनको अपने वोट नहीं पड़े, वो कसूर हमारा नहीं है, वो उनका अपना कसूर है। आप देखिए कंगन की बात देखो, वहां तो उन्हीं का मिनिस्टर था, अल्ताफ साहब मिनिस्टर थे, तो वहां क्या हो गया? वहां भी कांग्रेस ने कोई गड़बड़ की। इस तरह बहुत सारी मिसाल हैं। ये अगर जायजा कमेटी बनाएंगे जो गैर जानबदाराना तहकीकात करेंगे तो ये मामला सामने आ जाएगा कि इनके अपने वोट नहीं पड़े। ये बिल्कुल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे आर गिविंग सच स्टेटमेंट। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने से पुरजोश रियासती BJP अब अगले असेंबली इंतखाबात के लिए कमरबस्ता हो गई है। जम्मू और उधमपुर हलकों से पार्टी के कामयाब उम्मीदवार जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि रियासत के लोग अब खोखले नारों से तंग आकर तरक्की के ख्वाहां हैं। उनका कहना है कि सिर्फ BJP ही रियासत में तामीर और तरक्की को यकीनी बना सकती है। इससे कबल दोनों नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट को तहरीर पेश करने के लिए जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई सरकर्दा BJP लीडरान भी मौजूद थे। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए और जम्मू कश्मीर की जनता का मूड देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में असेंबली के चुनाव को लेकर भी कमर कसना शुरू कर दी है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अपने बलबूते होगी। जनता का, वोटरों का, मतदाताओं का, कि जिन्होंने एक इतिहास रचा है। भारतीय मंत्रिमंडल के 10 प्रमुख सदस्यों में से एक को पराजित करके संकेत 10 जनपद तक पहुंचाया है। और जहां तक हमारे भूमिका का प्रश्न है, हम ये संकल्प करते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में प्रगति और विकास की जिस दिशा में देश को ले जाने का प्रयास होने वाला है, जम्मू कश्मीर को भी उस दिशा में ले जाने के लिए हम अपनी यथाशक्ति योगदान करेंगे। पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की शानदार कामयाबी पर बानिहाल में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया। पार्टी कारकुनों ने एक रैली का इनेकाद भी किया। इस मौके पर BJP के मुस्लिम मोर्चा के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भट्ट ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि जिला रामबन में भारतीय जनता पार्टी ने 30,000 के करीब वोट हासिल करके इस तासुर को खत्म कर दिया कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के हक में वोट डालते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साला दौर हुकूमत में लोगों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला है और अब उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी रियासत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और रिश्वतखोरी पर काबू पाकर
आइंदा भी लोगों के दिलों पर राज करेगी। लद्दाख पार्लिमानी हल्के इंतखाब से बीजेपी उम्मीदवार टी चिमांग की कामयाबी पर करगिल में बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया। वाजर के टी चिमांग ने सिर्फ 36 वोटों से एक आजाद उम्मीदवार को हराया। लद्दाख खिते में पार्लिमानी इंतखाब में बीजेपी की पहली जीत है। जीत का जश्न मनाने के लिए लाल चौक करगिल से सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुन रैली की सूरत में जश्न मनाने निकले। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि बीजेपी लद्दाख खिते के मसाइल के हल पर खास तवज्जो देगी। उधर पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर करगिल में ही पीडीपी कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। पार्टी की करगिल यूनिट ने इस सिलसिले में एक रैली निकाली, मिठाइयां तकसीम की और आतिशबाजी की। रैली में सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम मुर्तजा और काजू गुलजार भी शामिल हुए। उन्होंने करगिल के अवाम से असेंबली इंतखाबात में पीडीपी के हक में वोट देने की अपील की है। इसी दौरान पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने पर पीडीपी कारकुनों ने श्रीनगर में एक जश्न मनाया। पीडीपी कारकुनों ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और तारिक हमीद खरा के घर जाकर उन्हें जीत पर मुबारकबाद दी। राजौरी में भी पीडीपी कारकुनों ने पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। पार्टी कारकुनों ने इस सिलसिले में मंडी चौक से एक रैली निकाली। इस मौके पर रुकन असेंबली दरहाल जुल्फकार चौधरी और पार्टी लीडर अब्दुल कयूम डार भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि रियासत के लोगों ने साबित कर दिया है कि वो एक शफाफ और अहले हुकूमत के ख्वाह हैं। लोगों की तरफ से अपने जो पीडीपी के 3 उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। आइंदा के लिए आप लोगों को कमर बस्ता होना होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने उम्मीद जताई कि नई दिल्ली में बनने वाली नई सरकार कश्मीर मसले के हल के हवाले से संजीदा इक़दाम करेगी। मौलवी मोहम्मद उमर फारूक श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इससे पहले मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने साबिक मीर वाइज कश्मीर मरहूम मौलवी मोहम्मद फारूक की बरसी के सिलसिले में मुनक्कदा एक तकरीब से भी खिताब किया। उम्मीद करते हैं कि जो भी अब हुकूमत भारत में बनने जा रही है उनका रवैया हकीकत पसंदाना होगा, रियलिस्टिक अप्रोच होगा और इस कश्मीर के मसले को वो एक सियासी मसले की तरह देखेंगे, न कि एक इंतजामी मसले की तरह, न कि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह। क्योंकि मसला ये है कि जब तक हुकूमत जो भी बने दिल्ली में, जब तक इस हकीकत को एतराफ़ नहीं करेंगे कि कश्मीर का मसला ना तो इंतखाबात से हल हो सकता है, ना ही किसी इकोनॉमिक पैकेज से हल हो सकता है, बल्कि ये तभी हल हो सकता है जब ठोस बुनियादों पर पाकिस्तान के साथ और कश्मीरी अवाम के साथ बैठ के इस मसले के हल के हवाले से एक प्रोसेस इनिशिएट किया जाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद का कहना है कि नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने से कश्मीर मसले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी एक न हो जाए और हुर्रियत लीडरान में इत्तेफाक न हो तब तक मसले कश्मीर का कोई पायदार हल नहीं निकाला जा सकता है। इंजीनियर रशीद हंदवाड़ा में ईटीवी से बात कर रहे थे। इससे काबिल रशीद ने टाउन हॉल हंदवाड़ा में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने वर्करों से कहा कि वो आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी करें। मेरे ख्याल में जो भी दिल्ली की सरकार होती है उनका अपना नेशनल एजेंडा होता है। मोदी ने पहले ही अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है कि वो 370 को भी खत्म करना चाहते हैं और जब तक कश्मीरियों की अपनी क़यादत में इत्तेफाक नहीं होगा, चाहे मेन स्ट्रीम है, सेपरेटिस्ट है, तब तक मोदी आए या दिल्ली का शाही इमाम हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, कश्मीर में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना होगा, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती साहब को एक होना होगा, हुर्रियत वालों को एक होना होगा, तब जाके दिल्ली किसी की बात सुनेगी, वरना कश्मीरियों की औकात पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होगी। इस मौके पर रशीद ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार उनके दौर की गलतियों का सिला है। यह पैगाम एमसी को मिल गया कि जो उन्होंने 5 साल के अपने दौर इक़्तिदार में जो उन्होंने बदगुमानियां की, जो उन्होंने गलतियां की, उनकी सजा उनको मिली। और पीडीपी से मैं आज इतना ही अर्ज करना चाहूँगा कि अगर उनके 3 MP बन गए, वो सिर्फ हमें एक अफजल गुरु की लाश ही वापस लाके दें, हम उनको मान लेंगे। वरना मेरे हिसाब से पीडीपी और एमसी के आने से बोतल तो
दूसरी है शराब उनमें वही पुरानी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शिमाली कश्मीर के सुपुर इलाके में हफ्ते की रात नामालूम बंदूक बरदारों ने एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। महलूक की पहचान क्रांशकुअन कॉलोनी सुपुर के 22 साला मोहम्मद अकबर वानी के तौर पर हुई है। अकबर की लाश एक खेत में दरख्त पर लटकी हुई पाई गई। वानी डिग्री कॉलेज सुपुर में बीए फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजों को हिंदुस्तानी इलाकों में दाखिल करने और फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करने के पेश नजर फौज ने सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। फौजी जवान 24 घंटे चौकस हैं और दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। फौज रात के दौरान ज्यादा चौकसी बरत रही है। वाज़ेह है कि रवामा अब तक मिलिटेंटों ने 6 मरतबा दरअंदाजी की कोशिश की है, ताहम फौज ने उन्हें नाकाम बनाया है। जिला पुलवामा को जहां दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है, वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से अब जिले में पहली बार चिलिंग प्लांट कायम करने से इस सनत को बढ़ावा मिलने की तवक्को है। जिला पुलवामा के जंदवाल इलाके में अपनी नौइयत का पहला मिल्क चिलिंग प्लांट कायम किया गया है। पुलवामा में दूध की पैदावार में हर साल इजाफा हो रहा है। जिले से रोजाना 5 लाख लीटर की पैदावार होती है। सनत से जुड़े अफराद का मानना है कि चिलिंग प्लांट के कायम होने और देही इलाकों में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के वजूद में आने से जिला पुलवामा में ये सनत काफी तरक्की कर रही है। और हम अब जमींदारों को क्या मशवरा देते हैं कि अपनी हर किसी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के हर किसी गांव में एक सोसाइटी खोलनी है आसानी से, और वहां के जमींदार जब जमा हो जाएंगे तो जो मतलब जमींदार उनको सिंपली क्या करनी है, एक सेक्रेटरी और एक चेयरमैन को चुनना है। फिर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव जो पुलवामा का है वहां से रजिस्ट्रेशन करनी है सिंपली से। फिर गवर्नमेंट से बहुत सारे एड आते हैं तो उसको देंगे। एनसीपी के कौमी सदर राजीव झा ने मुतालबा किया है कि नरेंद्र मोदी की सरबराही में बनने वाली नई हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने को अव्वलीन तरजीह दे। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजीव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अब अपना वादा पूरा करना चाहिए। की सरकार है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के साथ साथ अपने चुनावी भाषण में भी युवाओं के हित पर पुरजोर ध्यान देने की बात कही है, उसका वचन दिया है। तो हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि युवा हितों के लिए हमारे इन मांगों पर ध्यान दें ताकि हिंदुस्तान के युवाओं की दशा और दिशा सुनिश्चित की जा सके। श्रीनगर में कुछ नौजवानों ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की नई रोजगार पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि पॉलिसी को खत्म किया जाए। एहतजाजी नौजवानों का कहना था कि तकरीबन 1 साल से लागू रियासती हुकूमत की नई रोजगार पॉलिसी तालीम याफ्ता नौजवानों का इस्तेहसाल है और रोजगार के नाम पर उनके हुकूक पर शब खून मारा जा रहा है। अगर इनकी पे 1 लाख है, अब ये मांग रहे नहीं 1 लाख नहीं 1.5 लाख होनी चाहिए। और हम भी काम करते हैं, हम सुबह 10 बजे से 4 तक काम करते हैं। यहाँ पुलिस 24 घंटे काम करती है, गोलियों के लिए तैयार है, उनके साथ भी इस्तेसाल। यहाँ जो भी कोई यूथ है किस भी डिपार्टमेंट में या आने वाले हैं, नौकरियां देने से कुछ नहीं होता है, मगर तनख्वाह देनी है, इस्तेसाल नहीं करना है। इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, ये होना चाहिए। जम्मू में गुज्जर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद ने फिर एहतजाज किया है। एहतजाजी गुल गुजराल इलाके में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और नीम फौजी दस्तों की जानिब से गुज्जर तबके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। एहतजाजियों की मांग थी कि नाजायज कब्जात के नाम पर जिन घर गुज्जर खानदानों के मकानात को हटाया गया है उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने धमकी दी कि बसूरत दीगर वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है जनाब, हमारे घर बार उजाड़ दिए गए हैं। हम आज 8 दिन हो गए, 8वां दिन है, लगातार हम खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दिन में धूप में और रात को मच्छर खाते हैं। ना बिजली, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, ना कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा गया हमें पूछने के लिए।
कटरा कस्बे में पीने के पानी की माकूल सहूलियात न होने से मकामी लोगों के साथ साथ माता वैष्णो देवी यात्रियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी के सबब खास तौर पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना है। कस्बे में वाटर कूलर किसी जगह मौजूद नहीं है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें महंगे दामों में पानी खरीद कर पीना पड़ता है। लोगों की मांग है कि कस्बे में पीने के पानी को फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। वाज़ेह है कि हर साल लाखों यात्री माता वैष्णो देवी श्राइन आते हैं। और मैं आया हूँ अपना दिल्ली से, फरीदाबाद से, हरियाणा से। मतलब ये लगा लो पानी की दिक्कत है भैया कि हर जगह खरीदना पड़ रहा है। गर्मी का टाइम है, अब हर आधे घंटे बाद तो प्यास लगती है जब बंदा चढ़ाई करता है, तो ये लगा लो 20-30 रुपए हर आधे घंटे में खर्च हो रहे हैं। बाकी पानी ठंडा भी नहीं है, रास्ते में सुविधा है बट वैसे वो मजेदारी। श्रद्धालु जो आ रहे हैं और गर्मियों में पानी की किल्लत हमेशा कटरा में रहती है, इसके लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। वो हमेशा हमारी ये शिकायत रही है। हमने बहुत बार इसकी रिप्रेजेंटेशन भी की है गवर्नमेंट से, लेकिन कोई ठोस कदम सरकार हमें दिखाई नहीं देती उठाते हुए। हमेशा कागजों में तो स्कीमें बहुत चलाई जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी यहाँ पे हमें कोई इसका प्रॉपर इंतजाम नजर नहीं आया। प्रशासन से मेरी यही मांग रहेगी कि वो हमेशा यहाँ पे पानी की वाटर कूलर लगाएं, सभी को सस्ता पानी की व्यवस्था करें, जिस कारण से यहाँ पे वैष्णो देवी के हर जगह टूरिस्ट इतना पॉइंट आता है। सभी लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, पर यहाँ पे मजबूरन उनको पानी नहीं मिलता है किसी कारण से। तो प्रशासन से मेरी यही मांग रहेगी कि वो पानी दे। श्रीनगर करगिल शाहराह को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। इस सिलसिले में जुजिला पास के 0 पॉइंट को खोल दिया गया है। LHDC के CEC अजगर अली करबलाई ने 0 पॉइंट पर शाहराह का इफ्तिताह किया। जुजिला पास खोलने के बाद सैकड़ों फौजी गाड़ियां और मालबरदार गाड़ियां करगिल पहुंची। वाज़ेह है कि रवासाल शाहराह को खोलने में काफी ताखीर हुई। करबलाई ने शाहराह के खुलने पर इजहार इत्मीनान किया है, ताहम उन्होंने ताखीर के लिए BRO और सिविल इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। इसमें दोनों की गलतियां हैं, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। बड़ी बदकिस्मती हुआ, जिस रोड को लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में खुल जाना चाहिए था, वो अभी 3rd वीक ऑफ मई में खुल रहा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, BRO सब उनकी गलतियां हैं। थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी की वजह से ये 20 दिन का डिले हुआ। हमें उम्मीद है कि आइंदा फ्यूचर्स में ऐसी नेग्लिजेंसी नहीं होगी और सभी मिलकर जॉइंट एफर्ट्स करेंगे और वेल ऑन टाइम रोड्स खुलेगी। पिछले 10 सालों के मुकाबले इस साल दर्रे जोजिला में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के जोजिला टाइगर और विजय को जोजिला खोलने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ताहम देर आया दुरुस्त आया, सरकारी तौर पर दर्रे जोजिला को ट्रैफिक के लिए आमोदरफ्त के लिए खोला गया। कैमरामैन मुदस्सिर अहमद के साथ मैं नूरुल इस्लाम, ETV न्यूज, करगिल, लद्दाख। कुंड इलाके में आलूदा पानी पीने से बीमारी फूट पड़ी है। पैदाशुदा इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रुकन असम्बली देवसर और डिप्टी स्पीकर मोहम्मद सरताज मदनी ने कुंड, जरलो, कुंड, वारीपुरा, नगीनपुरा और दीगर इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा मकामी BMO भी मौजूद थे। सरताज मदनी ने सरकार, जिला इंतजामिया और मुतल्लिक़ अफसरान को कुंड के PHCs में अमले की कमी को दूर करने की हिदायत दी। उन्होंने हुकूमत से PHC अमले को जवाबदेह बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए महकमे सेहत को भी इक़दाम करने चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। नरेंद्र मोदी की एक और सोच हुई हिट। वडोदरा के इजलास में दिया बयान हुआ हिट। कहा, मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। 700 करोड़ देशवासी, 700 करोड़ देशवासी, आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। मोदी के इस नारे से अवाम और पार्टी कारकुनों में जोश खरोश। अवाम का हीरो मोदी। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। किश्तवाड़ के फरीद मोहल्ले में मौजूद ड्रेनेज निज़ाम खस्ता हाल है और गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। गंदगी के ढेर जमा होने से इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा राख हो गया है। उधर मस्जिद और मंदिर को जाने वाले लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी ड्रेनेज की साफ सफाई का काम नहीं कर रही है। ट्रेन जो है ये हर साल R&B डिपार्टमेंट बनाता है, लेकिन इसकी जो खस्ता हालत है
ये बिल्कुल काम के काबिल नहीं है। इस मस्जिद मंदिर जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बीमारियां फैलने का बड़ा खतरा है। तो हम म्यूनिसिपल कमेटी वालों से यही दरखास्त करते हैं कि वो इसकी खास हालत, कहीं बार हम उनके पास गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। विजयपुर सांबा में ओबीसी तबके का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का मकसद ओबीसी तबके को दरपेश मसाइल को उजागर करना था। इस मौके पर ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यूनियन के सदर AM मलिक भी मौजूद थे। मुकर्रीन ने ओबीसी तबके को फराहम करदा 27% रिजर्वेशन के निफाज का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ओबीसी तबके की मुश्किलात को दूर करने में नाकाम हुई है। हम ये सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो हम बैकवर्ड क्लास के लोगों ने जो आप लोगों को सबक सिखाया है, बैकवर्ड क्लास के लोगों का जो हक खा रहे हैं, हमारा जो हक है, हमें मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। आपको अगर आप मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम आपका इससे भी बुरा हाल कर देंगे। जम्मू कश्मीर तहरीक सीरत औलिया की जानिब से अनंतनाग के बाग नौगाम अशाजीपुरा इलाके में सालाना इस्लामी इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इज्तिमा में सौत औलिया के सरपरस्त मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी के अलावा वादी के कई सरकर्दा उलमा दीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए दीन इस्लाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली, जबकि बाज़ उलमा ने मसलक की बुनियाद पर मुसलमानों में कुछ अनासिर की जानिब से तफरका डालने की कोशिशों पर कड़ी नुक्ताचीनी की और मुसलमानों को एक ऐसे अनासिर से खबरदार रहने की तलकीन भी की। उलमा ने कहा कि मुसलमानों की हमतगीर तरक्की के लिए मुसलमानों का एकजुट होना जरूरी है। मौज़ूआत पर जो बयानात हुए हैं, जो हो रहे हैं, इसका मकसद है बंदगाने खुदा को तालीमात कुरान, तालीमात रसूल से रोशनास करना है, ताकि हकीकी जो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में लाया है एक खास मकसद के लिए और उसके मकसद हयात जो है उससे वो रोशनास हो जाए और अपनी जिंदगी को अल्लाह के कवानीन और रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारे। दरहाल राजौरी में ऑल इंडिया ताबीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद जामिया गुलशन फातिमा मदरसा दरहाल में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत व बैरून रियासत के उलमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान तिलावत और नातख्वानी का मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। इस मौके पर उलमा ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। केरला से आए डॉक्टर मौलाना शौकत और डॉक्टर मुख्तार बरेलवी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। कठुआ में वार्ड नंबर 7 से ताल्लुक रखने वाले चंद लोगों ने महकमे उमूर सारिफिन व अवामी तकसीमकारी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि महकमा उन्हें माकूल राशन फराहम नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि इलाके के राशन घाटों में राशन मौजूद नहीं है और जब राशन आता भी है तो उसकी सही तकसीम अमल में नहीं लाई जाती। एहतजाजियों का कहना था कि BPL खानदानों को उनके हक से महरूम रखा जा रहा है। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल नहीं, ब्रेक के बाद देखिए खास बात हुरैरा के साथ। आदाब।